नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम। नहीं, कुछ और हो का भुला जा रहे हैं चैप्टर का नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। हो जाता है, क्या किया जाए, सब नशे में चल रहा है, क्या किया जाए, भूल भाल जाता है, कोई बात नहीं। आप याद रखिए द स्टेम, रूट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। मच्छर आ गया था, वो हटा रहे थे। द स्टेम, ठीक है ना। पढ़े फटाफट, इसको उड़ा दिया जाए, 2 मिनट तो लगेगा। ठीक, द स्टेम। व्हाट आर फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट। अब पहले तो एक क्वेश्चन पूछ लिए, अब उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो रूट को स्टेम से अलग करते हैं या स्टेम को रूट से अलग करते हैं। नहीं, स्टेम को रूट से अलग करते हैं। बताइए कहा है भैया। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस bearing branches, leaves, flowers and fruits. It developed from the plumule of the embryo of germinating seed. The stem bears nodes and internodes. ठीक, the region of stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between two nodes. The stem bears buds which may be terminal या फिर axillary. स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, जब वो बिल्कुल यंग होगी। ठीक, एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, पियनिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ठीक ना। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। ठीक, फोटोसिंथेट्स का मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं चीजें, उन्हीं को बोला जा रहा है। ठीक ना। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतनी बातें भाई साहब बता रहे हैं खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यही बात हो गई द स्टेम। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नहीं, द स्टेम, ठीक है ना। हाँ तो क्या कहा जा रहा है भैया? एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब ऊपरी पोर्शन, ऊपरी प्ररोह तन, है ना, ऊपरी वाला भाग, हिंदी में प्ररोह कहते हैं। ठीक, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। It is ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruit. Very good. It develop from plumule. अब वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना सीड का, ऊपर वाला नीचे वाला क्या था भैया? रेडिकल। ऊपर वाला प्लूम्यूल। भूल गए का? अरे काहे भूल जाते हैं भैया, यही तो है। ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, ये दोनों मतलब वो नहीं रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और इसी में क्या लगा रखा था? ये इधर, ये इधर। ये वाला हो जाता था रीजन प्लूम्यूल, ये हो जाता था रेडिकल। ठीक ना, रेडिकल। तो जर्मिनेटिंग सीड है। ठीक, इसी जर्मिनेटिंग सीड से निकलता है, किससे? प्लूम्यूल से। किससे? प्लूम्यूल ऑफ, किससे? एम्ब्रियो। प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड जम रहा होगा, उग रहा होगा, उससे निकलता है। ठीक, इट बियर्स। अब इन स्टेम पे क्या लगे रहते हैं भैया? नोड्स और इंटरनोड्स। और नोड से निकलती भैया लीफ, और इंटरनोड किसे कहेंगे? पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, जैसे ये मान लीजिए स्टेम, और यहाँ पे जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर रखा रहता है ये, और यहाँ से क्या निकलती? सीधे लीफ। हो सकता है ये ब्रांचेज भी निकले बाद में, वो अलग चीज है। ठीक, ये लीफ, ये है भैया नोड, इसको लिख दीजिए नोड। और नोड और नोड वाला शब्द एक जगह और आएगा, आर्गन पाइप जब पढ़ेंगे तब, तो घबराने की तुम वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। इंग्लिश में यही सब दिक्कत है ना। ठीक, ये इंटरनोड, ये मतलब ये भी क्या? नोड। और ये पोर्शन क्या कहलाएगा? इंटरनोड। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे समझ में, अभी रटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और यहां बना लीजिए। मान लीजिए एक यहां पर है इस तरीके से एक पत्ती। ठीक, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं एक्सिस, है ना, एक्सिल। इसमें भी ये बड लगी रहती है। इसी चीज को फिर आगे अभी बताएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सिल, निकक्ष। इसमें लगेगी एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। ठीक, इस तरीके से ये वाली बात हो गई। तो स्टेम बियर बड, जो कि टर्मिनल हो सकती है, एक्सियल भी हो सकती है। टर्मिनल होगी तो यहां पर देखिए, ये यहां पर जाके ये इस तरीके से बड निकले, तो ये वाली बड है टर्मिनल, और ये जो बड है कहेंगे एक्सियल बड। ये होती है बड, ये एक्सियल बड, साफ लिखा है ना। इतनी बात समझ में आ गई? हो गई। चलिए बात, स्टेम बियर्स बट टर्मिनल या एक्सियल। स्टेम जब यंग रहेगा बिल्कुल तो ग्रीन होता है, वुडी हो जाएगा तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। यानी लकड़ी जब कठोर होने लगेगा वो वुडी, बिल्कुल लकड़ी नुमा होने लगेगा, काठ बनने लगेगी, कास्ट जिसको हिंदी में कहते हैं।
ठीक है ना, तो डार्क ब्राउन कलर का होता है। मेन फंक्शन क्या है इसका, वही इसी चीजों को ब्रांचेज को कह रहे हैं स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज एंड बियरिंग लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट को ये काम करना, उस पर उगाना, ठीक है ना, ये इस पे लगे रहते हैं, ब्रांचेस को फैलाती हैं और लीव्स फ्लावर और फ्रूट्स को भैया लगाती हैं, जन्म देती हैं। इट कंडक्ट, क्या कंडक्ट करती हैं, वाटर को, मिनरल्स को और फोटोसिंथेट का मतलब जो इसमें बनता है पत्तियों में, इनको यहां से वहां ले जाने वाला काम करती हैं। स्टेम का काम है ये। सम स्टेम परफॉर्म, कुछ स्टेम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं दूसरा फंक्शन, जैसे क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, या फिर सपोर्ट के लिए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है जैसे कि आलू है, गन्ना है, ये आप कैसे प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगेट का मतलब इनको प्रवर्धन, उगाना, दोबारा उगाने का काम। तो इसी स्टेम को स्टोर करके रख लीजिए। जैसे हल्दी है, जब हल्दी खुदाई करके रख ली जाती है घरों में, जब वो पक जाती है तो फिर दोबारा यानी रख ली जाती है, पकाते नहीं उसको, ऐसे ही रख लीजिए उसको उबाल के पका के वाली हल्दी मत बनाइए, पहले कच्चा रख लीजिए तो सूख जाएगा, पड़ा रहेगा, घुइयां है सूख जाएगा, पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट सीजन आए बरसात का महीना, फिर उसको जो है अरबी होती है ना, घुइयां अरबी, ठीक, उसको जमीन में लगा दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, इसी चीज को बोला था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इतनी बातें पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के तौर पर दे रखी है, जरा इसको याद कर लीजिए। तो द स्टेम इट इज असेंडिंग पार्ट, कौन सा पार्ट भैया, असेंडिंग पार्ट। अब शुरू एकदम जय माता दी, बिल्कुल। इट इज असेंडिंग पार्ट, कौन सा पार्ट, असेंडिंग पार्ट। इट बियर्स, क्या बियर करेगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, बियर ब्रांचेज लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, ब्रांचेज लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल, कहां से निकलता, प्लीम्यूल से, कहां से, प्लीम्यूल से, कहां से, प्लीम्यूल से, कहां से, प्लीम्यूल से। It developed from plumule of the embryo of the germinating seed, कौन सा सीड, embryo of the germinating seed। ये था इसका एम्ब्रियो में क्या था, कार्टिलेडन था, एक्सिस थी, एम्ब्रियोनल एक्सिस, कार्टिलेडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस होती थी। ये प्लीम्यूल है, अरे वहीं से निकलेगा भैया जर्मिनेटिंग सीड से। इट बियर्स नोड्स हमने दिखा दिया, नोड्स पे क्या लगेंगे, लीव आर ब्रांच। इंटरनोड, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, पोर्शन बिटवीन टू नोड, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, पोर्शन बिटवीन टू नोड। स्टेम बियर्स बड, जो कि टर्मिनल या फिर एक्सियल हो सकती है। ये टर्मिनल वाली, ये बट लिखा है, इसको बड कर दीजिए, क्या दिक्कत हो, तो अपने हाथ में कलश सही, सब भगवान अपने हाथ में दे रखे हैं। किसी कोई यंग ग्रीन होगा, यंग रहेगा तो ग्रीन होगा, वुडी हो जाएगा तो डार्क ब्राउन हो जाएगा। क्या काम, क्या है इसका मेन फंक्शन, क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज एंड बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। और उसका सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिर से देखिए, इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस एंड बियरिंग ब्रांचेज leaves, flower and fruit. It developed from plumule of the embryo of germinating seed. उसके बाद करें it bear node and internode, leaves are brown. उसका portion between two nodes क्या बोलेंगे, इंटरनोड, ठीक। इसको नोड्स को क्या, नोड से क्या निकलती, पत्ती। अच्छा, स्टेम बियर्स बट, जो कि टर्मिनल या एक्सियल हो सकती हैं। यंग होता ग्रीन, वुडी हो जाता डार्क ब्राउन। मेन फंक्शन वही ब्रांचेस को फैलाना, उस पे पत्ती और उसका फ्लावर और फ्रूट को लगाना। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट, ठीक। सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन, अब इसी फंक्शन को हमें पढ़ना, यानी कि इसमें की मॉडिफिकेशन हो गया। तो इस बातों को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, बिना समय गंवाए नोट करिए। अब आगे चलते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन, अगली हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। जैसा हम ये चाहते हैं कि स्टेम हमेशा इसी तरीके का होगा, ऐसा हर बार जैसा नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। इस लाइन का यही मतलब है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसा कि फिगर 5.6 में देख लीजिए, ये डिफरेंट फंक्शन है, ठीक। चलिए, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया और मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, ठीक। इनमें स्टेम मॉडिफाई होकर कार्य कर लेते हैं, इसमें फूड का स्टोरेज कर लेते हैं। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, पेरिनेशन का मतलब होता है प्रवर्धन के अंग, है ना, चिरकालिक अंग इसको बोलते हैं, चिरकालिक अंग। टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, यानी अब उस अवस्था में वो चले जाएंगे, वो ऐसे अंग के तरीके बन गए कि जो अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो इनको स्टोर करके आप रख लीजिए। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये मतलब अब अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, जैसे गर्मी चल रही है, पूरी गर्मी है एकदम भयंकर, लेकिन ये तब भी जो है जिंदा बच रही है, इसलिए टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अच्छा, फिर से वापस से नमी और इनके यानी कि फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये फिर से ग्रो करने लगेंगे, ठीक। वही वाली बात है इसमें। द स्टेम टेंड्रिल्स, अब यहाँ पे टेंड्रिल्स की बात चली है, ठीक ना, टेंड्रिल्स, ठीक, टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंडर, सिलेंडर मींस होता पतला, स्पाइरली क्वाइल्ड होगा, सिलेंडर मींस पतला, सिलेंडर लिखा, सिलेंडर
नॉट सिलेंडर, यह सिलेंडर पतला, एंड स्पाइरलिक कॉर्ड होता है, एंड हेल्प प्लांट्स, प्लांट को मदद करता है टू क्लाइंब, ठीक, सच है जैसे कि गॉड्स, गॉड्स मतलब होता है कुकुरबिट वाली फैमिली का पूरा नाम, ठीक है, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब किसमें आते हैं, गॉड्स कहे जाते हैं, कुकुरबिट की फैमिली, ठीक है ना ये, एंड ग्रेप वाइन्स, और अंगूर का तना, अंगूर की लता, ये वाली बात होगी। आगे चलते हैं, एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में भी आल्सो गेट मॉडिफाइड, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ना स्टेम से निकल रही, वो मॉडिफाइड होकर कुछ और बना सकती है, उसके बारे में, सच एज सिट्रस में बोगनवेलिया मॉडिफाइड इनटू वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड हो सकती है, तो बोलेंगे इसको थॉर्न्स, क्या बोलेंगे, THORNS, हमने क्या लिख दिया, THR, गलत लिख दिया, अच्छा ये N, चलिए हमारा कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज सिट्रस और बोगनवेलिया में, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, जो चरते हैं, पशु चर जाते हैं तो काटे हैं तो आओ चरो, धंस जाएगा, खुद समझ में आएगा, है ना, तो इसलिए थॉर्न्स होता है, ठीक। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, मतलब चपटा हो जाता है, जैसे कि अपोन्सिया में, ठीक, कैक्टस की एक ब्रांच है ये, या फिर वो कैसा हो जाए, फ्लैशी सिलिंड्रिकल हो जाए, जैसे कि यूफोर्बिया में, इसके इस तरीके से बना लेते हैं। तो अब इनमें क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब आगे बता रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सब प्लांट जस्ट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, दूब घास देखें, उनकी बात अब चल रही है, दूब घास में क्या होता है, जड़ हर स्टेम के नोड से निकल जाती है, तो उसी को बात करें कि स्प्रेड टू न्यू नीचे, न्यू नाइचेस या नीचे जो भी पढ़ना हो, एंड यानी एक नया पौधा बन जाता है, उसके कहने का मतलब यही है, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, और नए नए पौधे बन जाते हैं इससे, यानी देखिए दूब क्या होती है, एक से आगे बढ़ते जाइए, पीछे वाला सूख भी गया तब भी कोई बात नहीं, नए नए पौधे बनते चले जाएंगे, ठीक है ना, चलिए स्प्रेड टू न्यू हो गया। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन a cylinder lateral branches arise from base of the main axis after growing aerially from some time arc downward, यानी जमीन पर जाके झुक जाती है, उसी को बता रहे हैं, to touch the ground, a lateral branches with short internode and each node bearing rostae of leaves and tuft of roots, अभी बताते हैं इन सब का मतलब, found in aquatic plant like Pistia and Eichhornia, in banana pineapple and chrysanthemum, बनाना जानते होंगे, पाइनएप्पल को बोलते हैं, ठीक है, वो भी जानते होंगे आप लोग, अनानास है ना, पाइनएप्पल, ठीक, एंड क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम मींस क्या होता है भैया, गुलदाउदी, गुलदाउदी का फूल देखें वही वाला होता है, क्राइसैंथेमम मींस होता है गुलदाउदी। द लैटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद ऑब्लिकली ऊपर चला जाता है, बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। ये एक एक लाइन, एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ना था, ठीक। चलिए अब जरा इनको संधि विच्छेद करते हैं इनका, तो हमसे कहा जरा मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज के लिए, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए। तो भैया स्टोरेज में जो आलू है, अदरक है, हल्दी है, आलू है, अदरक है, हल्दी है ना, ये कोलोकेशिया, कोलोकेशिया मतलब घुइयां है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, घुइयां है, सूरन है, जमीन का मतलब सूरन है, ये बेचिए ठेला लेके, है ना, आलू है, अदरक है, घुइयां है, हल्दी है, जमीन कंद है ना, 5 रुपया किलो है, ऐसा बोला करिए, तो याद करना है, देखो याद करेगा नीट में वही वाला, क्या बताए, दीज आर आल्सो एक्ट एज, यानी ये क्या है, आलू, अदरक, इसी तरीके और भी बोल दीजिए, और का मतलब जो वाकई में स्टेम के ही मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड पोर्शन होते हैं ये सब, पोटैटो देखिए जमीन के अंदर होता है, जिंजर भी जमीन के अंदर, ये सारे कुछ तो गांव वाले आराम से देखे होंगे भैया, सूरन क्यों कौन नहीं देखा होगा, हल्दी कौन नहीं देखा होगा, अदरक कौन नहीं देखा होगा, है ना, अरे गंगा में फलाने गरमा लगे ले भैया, ये सब लगा रहता है, अरबी भुइया, गांव वाले एकदम मस्त हैं इस मामले में, खाली यही नमवा नहीं जानते थे कि इसको टर्मरिक, इसको कोलोकेशिया, इसको जमीन कंद, वो एक बार जान जाए ना तो पहले वो नीट में जाएंगे, गांव वाले पहले नीट में, ओकरे बाद के और बात के समझा, पहले गंगा वाले डॉक्टर बनिए, ओकरे बाद के बनी तब बनी, ठीक ना, तो दीज आर, ठीक, आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ, अगर खाली वो इस बात को जान जाए कि हमारी ही भाषा लिखी गई, हमारी ही बात अंग्रेजी में कह रहे हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है, अगर वो इतना खाली उनको कोई कान बता दे कि भैया तुम्हारी ही बतिया सब लिखी है, जो आसपास है तुम्हारा बतिया है, बस उनके अंदर देखिए इतना जोश, दौड़ के वहां से दौड़ के सब, जैसे कोरोना में चले गए थे ना दौड़ के, वहां से दौड़ के सब जाएंगे दिल्ली एम्स में पढ़ेंगे, है ना, बहुत बहुत इतना, मतलब गांव वालों में इतनी कैपेसिटी है भाई साहब, मगर सही डायरेक्शन में बस कोई नहीं दे रहा है, क्यों, या तो आधा पैसा या तो आधा मूर्ख बना दे रहे हैं सब, जैसे वहां कोचिंग में एडमिशन लेंगे, वो बताएगा हम सेलेक्ट करवा देंगे, ही करवा देंगे, वो करवा देंगे, ही करवा देंगे,
सलिया भर बीतत बीतत टेंशन में आ जाते हैं, साला जितना कहा था उतना तो कराइबा नहीं किया, छूट गया सिलेबस, हाई हो गया, हाउ हो गया, ऐसा पढ़ा देगा कि सब गोल हो जाएगा। पहले खूब मजाक मजाक में पढ़ाएंगे सब, और जब लास्ट के 3 महीना तक रेल के सिलेबस खत्म करते हैं आदतिया, तो वो सब खराब है। और बच्चों की कोई गलती नहीं, सारी टीचर किसकी गलती, सारी टीचरों की गलती होती है। अध्यापक जो पढ़ाने वाले बनते हैं ना, अपने आप को अध्यापक टीचर कहलाते हैं, सर खूब हल्ला होता है, सारी गलती उन्हीं की है। साला सीरियस रटाते नहीं है, हम आएगा हमारा मारी मारी के एकदम रटाई, कहाँ घबरा लो, ठीक है ना। These are also act as organs of perination, चीरकालिक अंग की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, है ना। जब अनफेवरेबल ग्रोथ, यानी ग्रोथ की कंडीशन योग्य नहीं है, सुयोग्य नहीं है, अनफेवरेबल बहुत पहले ही बता चुके, इसका मतलब यानी ऐसी परिस्थिति, यानी कौन सी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, समझ रहे हैं। विपरीत परिस्थिति में ये बचा के रखता है इन लोग को, ताकि परिस्थिति जब बढ़िया हो जाए, कंडीशन अच्छी हो जाए, तो ये लोग ग्रो कर जाए। ठीक, आ जाइए अब आती बात फॉर सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए देखा है आपने, ये कद्दू देखे, कद्दू लौकी ये सब इसमें इस तरीके से निकला रहता है, या कभी कभी इससे सीधे, इससे लपट के नहीं चढ़ता चला जाता दीवार पे, कहीं पेड़ों पे, है ना, नीबी पे चढ़ के लौकी, एक तो खुद तित लौकी, दूसरे चढ़े नीबी पे, ये वाली हाल है। भैया फॉर सपोर्ट, ट्रेंडल्स, यही सब लिखा है। कैसे बताएं भैया, आपा की बतिया है हो मतलब, ये बहनी तो हर बात है, एक पढ़ा ध्यान से, ट्रेंडल्स, ठीक है ना। डेवलप फ्रॉम कहां से निकलती भैया, एक्सिलरी बड। अब भैया ये देखिए ना, एक्सिलरी बड है, यहीं से निकलती रहेगी, यहाँ लगा रहता पतैया, ये ऐसी पत्ती लगी रहती है इसमें, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पत्ती लगी रहती थी, ठीक, ये जालिकाकार होती है, ये सब ऐसे जालिकाकार, ऐसे पत्ती लगी रहती थी, ऐसे निकलता है, ठीक, ये होता है ट्रेंडल। दीज आर स्पाइरली, देखिए लिखा ना, सिलेंडर हो सकते हैं, स्पाइरली क्वाल्ड होते हैं, देखिए स्पाइरली क्वाल्ड होते हैं, हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, प्लांट को चढ़ने में मदद करते हैं। जैसे कि गॉड्स, कुकुम्बर में, कुकुम्बर जानते हैं, वही लौकी, कद्दू, कुआड़ा लौकी, ये सब यही में आवाला, ठीक है ना। वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब गॉड्स बोले जाए। क्या बोले जाए भैया, गॉड्स। देखा, खाली है नाम नहीं याद है तो आप लोग शर्म के मारे बड़ा खराब लगता है ना आप लोग को, हमको तो नहीं आता होगा, वो लोग बहुत अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, अरे कहीं कुछ ना हो, 5 मिनट लगा लाइक सीखे में। गॉड्स मतलब कुकुम्बर, ठीक है ना, कुकुम्बर वाले आ जाएंगे इसमें, गॉड्स में इतने सारे लोग आएंगे, कुकुम्बर आएंगे, पंपकिन आएंगे, वाटरमेलन आएंगे, ठीक, ये वाली बात हो गई। और ग्रेप वाइन्स, अंगूर की लता, अंगूर लताओं में भी ऐसा ही होता है, अंगूर लता, ठीक है ना, अंगूर में यानी कि। अब आ जाइए फॉर प्रोटेक्शन के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होगा, थॉर्न्स कर लीजिए इसको, बस इतना करना, हमारा आगे पीछे हो ही जाता है, उसमें तुम पहले बता रखे, थॉर्न्स कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये भाई साहब ये लिखे ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी सर, हाँ यही लिखे। दीज आर आल्सो मॉडिफिकेशन, ये भी एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड का, और ये भी किसका मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बड का, ये भी देखिए एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। लेकिन खास बात ये कि पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, एकदम लकड़ीदार, एकदम जैसे कठोर होते हैं, यानी वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड, जैसे ना नींबू का कांटा, अब बोगनवेलिया का कांटा, बोगनवेलिया समझते हैं, अरे भैया कैसे बताएं, गुलाबी गुलाबी फूल लोग अपने घरों पे गेट पे लगा देते हैं, है ना, ग्लोरिया ऑफ गार्डन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये सिट्रस है, सिट्रस में होता है नींबू, नींबू भाई साहब नींबू, ये हो जाता है बोगनवेलिया, अपने घरों के आसपास लोग लगाते हैं, तो उसमें देखिए खूब फूल लाल लाल पीले पीले, लाल लाल नहीं पिंक पिंक, सबसे ज्यादा मोर कॉमन है पिंक पिंक, है ना, वो फूल नहीं होता, वो दूसरी चीज होती है, बताएंगे वो ब्रैकेट्स है, वो मॉडिफिकेशन किसी और का होता है, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कैलिक्स, हाँ साथ कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है, रंगीन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बोगनवेलिया, चलिए वो बाद में बताएंगे, अब याद नहीं आ रहा फिलहाल क्योंकि दिमाग दूसरी जगह है। बोगनवेलिया, बोगनवेलिया देखे ना, हाँ ये जो है लोग घरों पे गेट के किनारे लगा देते हैं, और खूब उसमें पत्ती छोटी छोटी रहेगी, छोटी छोटी पत्ती लाल लाल खूब फूल लगे रहेंगे, उसे कहते हैं बोगनवेलिया। आ जाइए भैया, ये कांटे क्या करते हैं, बचाते हैं, ताकि इसके जानवर जो आके, पशु आके इसको चर न जाए, ब्राउजिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, पशुओं को चरने से बचाते हैं, यानी पशुओं इस पौधे को चरे न, इससे इसकी रक्षा करते हैं। आओ काटो, है ना, जैसे नींबू धंस जाएगा काटा, खुदा समझ में आएगा, बकरी में करके भागेंगे, बस समझ में आ जाएगा, यही वाली बात है भैया, ठीक। तो ये हो गया, अब इसको याद कर लेते हैं तुरंत। तो फॉर मॉडिफिकेशन के लिए अभी और है, आगे है, सब बता देंगे, कहीं घबरा रहे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज, पोटैटो जिंजर टर्मरिक कोलोकेसिया जमीन कंद, पोटैटो जिंजर टर्मरिक कोलोकेसिया जमीन कंद, पोटैटो जिंजर टर्मरिक कोलोकेसिया जमीन कंद,
ये हो गया भैया क्या, दीज आर आल्सो एक्ट एज, ये स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए। और स्वीट पोटैटो क्या था, रूट का, बहुत सही, वो भी किसका, एडवेंटिशियस रूट का। दीज आर आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दें चीरकालिक अंग, चीरकालिक अंग, बहुत अच्छी बात, चीरकालिक अंग। चीरकालिक मतलब चीरकाल तक, लंबे समय तक, है ना, जो बचा के रखता है चिरकाल तक। टाइड ओवर बचाते हैं क्या, कंडीशंस, उस कंडीशन से बचाएंगे, अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, वेरी गुड। टेंडिल्स, फॉर सपोर्ट के लिए टेंडिल्स और थॉर्न्स, 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 टेंडिल्स और थॉर्न्स। सपोर्ट के लिए, अरे गड़बड़, सपोर्ट के लिए टेंडिल्स, सपोर्ट के लिए टेंडिल्स, सपोर्ट के लिए टेंडिल्स, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स, ये बोलना था। सपोर्ट के लिए टेंडिल्स, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स, सपोर्ट के लिए टेंडिल्स, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स। ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स है, ये भी एक्सिलरी बर्ड्स है। ये कैसे होते हैं, सिलेंडर और स्पार्ली कॉइल्ड, कैसे होते हैं, सिलेंडर और स्पार्ली कॉइल्ड। ये क्या करते हैं, चढ़ने में मदद करते, क्लाइंब, चढ़ने में, जैसे गार्ड्स और ग्रे पॉइंट। जी 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 जी, है ना, अभी जी जी को बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उड़ रही है बहुत फालतू में, है ना। चलिए टेंडिल्स, ये क्या हो जाता है, टेंडिल्स, 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 जीजी जीजी, टेंडिल्स, जीजी, टेंडिल्स, जीजी, टेंडिल्स, जीजी। यानी जीजी का मतलब गार्ड्स, ग्रे पॉइंट्स, गार्ड, ग्रे पॉइंट, कुकुम्बर, पंपकिंस, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर, पंपकिंस, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर, पंपकिंस, वाटरमेलन्स। भैया समझ में आ गया, सिलेंडर स्पार्ली कॉइल्ड। आ जाइए अब थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं भैया, स्पायर, वो होते हैं एक्सिलरी बर्ड से भी निकलेंगे, उडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड, एकदम नुकीला, अच्छी बात, दही के धसा दो, समझ में आ जाएगा खुद, है ना। थॉर्न्स, दीज आर आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। बट वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि सिट्रस, नींबू में और बोगनवेलिया में, नींबू में और बोगनवेलिया में, नींबू में और बोगनवेलिया में। हम अपने घर पे लगाए हैं इसको काट के छोटा सा, देखिए कब तक बढ़ता है, सिट्रस और बोगनवेलिया, वेरी गुड। आ जाइए, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग ऑफ एनिमल्स, चरने से बचाते हैं। फिर से देखिए, फॉर स्टोरेज, फॉर सपोर्ट, फॉर प्रोटेक्शन। फॉर स्टोरेज में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीनिकन, वेरी गुड। कैसे होते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, क्या बचाते हैं क्या, बिल्कुल, टाइड ओवर कंडीशन, अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। टेंडिल्स, प्रोटेक्ट, सपोर्ट के लिए टेंडिल किस में होगा, गार्ड्स में और ग्रे पॉइंट्स, गार्ड्स में और ग्रे पॉइंट, जीजी में, जीजी में ग्रे पॉइंट्स, ठीक है ना, जीजी, जीजी समझते ना, बिल्कुल, गार्ड्स और ग्रे पॉइंट्स, कुकुम्बर, पंपकिंस और वाटरमेलन्स, ठीक। ये होंगे कैसे, सिलेंडर और स्पार्ली कॉइल्ड, उसमें एक्सिलरी बर्ड से निकले रहेंगे, ये भी एक्सिलरी बर्ड से निकलेंगे, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। ये कोई मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, लेकिन इसमें उडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड होते हैं, सिट्रस और बोगनवेलिया में होता है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग ऑफ एनिमल्स। इतनी बातें नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। आगे चलिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ, अरे सॉरी, दिमाग देखिए, वो हेडिंग लिखी रह गई, इसी में था ये वाले हट के, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में ही चल रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब तक हमने किसके लिए पढ़ा, 3 लोगों के लिए, फॉर स्टोरेज, फॉर सपोर्ट, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक। तीनों के एग्जांपल आपको याद हो गए, सिट्रस, बोगनवेलिया ये प्रोटेक्शन के लिए, और गार्ड्स और ग्रे पॉइंट्स में सपोर्ट के लिए, ठीक। और उसके बाद वो सब आलू जो था, वो सब का आलू, अदरक, वो सब था स्टोरेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए फोटोसिंथेसिस। अब इसमें कमाल की बात यह है कि कभी कभार क्या हो जाता है कि सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, एरिड मतलब होता है शुष्क, शुष्क क्षेत्र के वाले, शुष्क समझते हैं, जैसे डेजर्ट हिंदी में बोल देते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान वाले में, या ड्राई, है ना, ये शुष्क क्षेत्र के पौधे होते हैं। इनमें सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, एरिड रीजन, एरिड मतलब डेजर्ट वाले, रेगिस्तानी पौधे, ठीक। इनका स्टेम क्या करता है, कंटेन, बना लेता, ये इसमें हो जाता है क्या, क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो गजब नहीं हो गया, बिल्कुल गजब हो गया, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस करने लग रहा है। तो ये कहां होता है, रेगिस्तानी पौधों में। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो ज्यादातर किसमें बदल जाती हैं, स्पाइन में, स्पाइन मतलब कांटों में, है ना, कांटों में बदलते, जैसे नागफनी देखा, नागफनी, तो उसमें क्या होता है, वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े पत्ते लगे रहते हैं, उस पर कांटे लगे रहते हैं। अरे भैया ऐसे नहीं देखें, ये ऐसे रहता है, इस पे ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कांटे, इतने लंबे लंबे नहीं, ऐसे बस, छोटा है छोट, ठीक, डर बढ़िया ना उखड़, ऐसे कांटे लगे रहते हैं, देखा है, ये होता है भैया, इसी को कह रहे हैं, ठीक है ना, अपुंसिया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो यही हो जाता है, फ्लैट चौड़ी चौड़ी पत्तियां, यही चीज था। अब अभी तो देखे ही होंगे, अरे काहे नहीं देखेंगे। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हरा नहीं दिखता है, बिल्कुल हरा दिखता है, वो हम लाल भले बनाए हैं, होता हरा, ठीक है ना। एंड लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्टेम,
एक सिचुएशन होती है इसमें, देखिए एक अवस्था होती है इसमें, एक होता है क्या मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं फिलोक्लैड, एक होता है क्लैडोड। अब फिलोक्लैड क्या होगा, फिलोक्लैड ये होता है कि इसमें स्टेम फ्लैटेड हो सकता है या फिर फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाए इसमें, ठीक, फ्लैंटेड हो जाए यानी चपटा हो जाए या फिर फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाए, ठीक ना, फ्लैशी सिलेंड्रिकल। दोनों ही आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है अपुंसिया और एक होता है यूफोर्बिया, ठीक, दोनों ही प्रजाति आप लोगों ने देखी होगी, बस नाम नहीं पता है, गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। यार यही तो काट के लिए वाले बहने, है ना, एकदम यही चीज होती है, ठीक ना। स्टेम फ्लैंटेड एग्जांपल अपुंसिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल एग्जांपल यूफोर्बिया, ठीक। आइए किसमें फिलोक्लैड, यानी फिलोक्लैड का एग्जांपल पूछा जाए तो कहेंगे अपुंसिया और यूफोर्बिया। क्या होता है इसमें, स्टेम जो होता है फ्लैटेड हो जाता है, और इस देखिए स्टेम, ये स्टेम बहुत सारे सब कहेगा, स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्टेम, बट स्टेम इज फ्लैटेड, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे अपुंसिया। फ्लैशी सिलेंड्रिकल तो ऑप्शन लगाएंगे यूफोर्बिया। और दोनों ही फिलोक्लैड, दोनों क्या है फिलोक्लैड, दोनों ही फिलोक्लैड, फिलोक्लैड फिलोक्लैड, स्टेम क्या लेकिन इसमें फ्लैटेंड जैसे कि अपुंसिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है यूफोर्बिया, दो ऑप्शन। अब क्लैडोड क्या होता है, इसमें स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और खास बात यह कि इसमें सिंगल इंटरनोड होगा। कैसा होगा, सिंगल इंटरनोड, यह भी सवाल पूछा जा चुका है, जैसे कि एस्परगस सतावर में, जैसे कि सतावर में होता है, ठीक है। क्लैडोड स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैव सिंगल इंटरनोड, एग्जांपल एस्परगस। दोनों को खूब 20 बार रख लीजिएगा, ठीक है भैया। अपोंसिया यूफोर्बिया फिलोक्लैड, अपोंसिया यूफोर्बिया फिलोक्लैड, एस्परगस क्लैडोड, एस्परगस क्लैडोड, क्लैडोड एस्परगस, ऐसे याद रखिए एकदम बिल्कुल। आ जाइए ग्रास में, वही वाली ग्रास, घासों में दूब ग्रास की बात चलती, जब भी करेंगे दूब ग्रास। यहाँ दूब ग्रास को ही लिया, उन्होंने क्या लिया है, दूब ग्रास लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है ग्रास, सिर्फ ग्रास लिख दिया, यानी दूब ग्रास की बात चल रही है। लिखना चाहते जी, ठीक है। ये ग्रास, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टेम क्या बना लेता है, नई नई नीचेस बना लेता है। और नीचेस का मतलब होता है कर्म, हिंदी में लिखा जाए कर्म, या फिर निस, इसी को बोलते हैं निस, है ना, निस या फिर कर्म, ठीक, ये बनाता है। अब आ जाइए मिंट यानी पुदीना में और चमेली में, वाह चंपा चमेली कली अलबेली, बहुत जबरदस्त, है ना। पुदीना और चमेली में क्या होता है भैया, इसमें देखिए ये है लेटरल ब्रांचेज, ये होगा, इसमें पत्ती फूल अपना जो भी लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी लगा रहेगा। ये देखिए यहाँ से क्या मेन ब्रांच के एकदम बेस से निकलेगी, और ये आके इसी को लिखा है, ये लेटरल ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच हो गई, लेटरल ब्रांच। एराइज फ्रॉम बेस, देखिए बेस से नहीं निकल रही, इस बेस से, और क्या होगी, बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, इसके बेस से। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, और ये देखिए कुछ दूर तक जाते हुए, यानी हवा में थोड़ी देर रहेगा, हवा में मतलब यानी ऊपर बढ़ेगी कुछ, फिर बढ़ते बढ़ते जमीन को टच कर जाएगी। तो उसी बात को एकदम लिख दिए हैं अंग्रेजिया में, ठीक है ना, कि ग्रोइंग एरियली फ्रॉम सम टाइम, उसके बाद आर्क डाउन, देखिए ये आर्क बना ली, आर्क डाउन टच द ग्राउंड, और उसके बाद आप यहां से कट कर देंगे, एक नया पौधा पुदीना का तैयार, है ना, लेला पुदीना वही वाला, बस जियो से, है ना, ये हो गया। यहां से भी निकल जाती है, ये इस पे पत्तियां लगी रहेंगी, आप लगा सकते हैं जगह जगह, ये सब पत्तियां खूब सजा वजा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब आ जाइए एक्वेटिक प्लांट, इसको होता है पिस्टिया, एक होता है इकार्निया। इकार्निया तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब जलीय, एक्वेटिक का मतलब जलीय, जल में पाया जाता है। आइए पिस्टिया भी देखा होगा, गूगल कर लीजिएगा, इकार्निया तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है ना, इकार्निया, ठीक। इसमें देखिए लेटरल ब्रांचेज, ये साफ साफ लिख दे रहे हैं, लेटरल ब्रांच है ये। बताएं कहाँ क्या होता है, अरे जो तालाब वालाब होते हैं उसमें देखिए नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ उसमें बहुत सारा वो उग गया है तो साफ नहीं होता, तालाब पूरा एकदम उसी से भरा रहता, हरा हरा, उसकी पत्ती काफी एकदम मतलब लंबी लंबी ऊपर की तरफ, मतलब जल नहीं दिखता, वाटर नहीं दिखता, उसमें खाली वही लोग दिखते हैं, पूरा एकदम एक में एक सटी पत्तियां बिल्कुल, है ना, पास 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 बिल्कुल हरा हरा, उसी को बोलते हैं इकार्निया, इकार्निया क्रेसिपिस, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बहुत तबाही मचाती हैं, ये जल्दी नाशा नहीं होती है वहां तालाब से, है ना, इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसका नाम रखा टेरर ऑफ बंगाल, तबाही मचाता है, यही होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ आओ पोखरवा में, उधर मड़िलाहा में यह पूरा भरल है, मड़िलाहा में जाइबा ना तो वहां पोखरवा में यह भरल है, ठीक है ना, मड़िलाहा में पिस्टिया और इकार्निया लेटरल ब्रांच, ठीक। अब इसमें क्या होता है भैया, ये जो लेटरल ब्रांच होती है, देखिए इस पे ऊपर की तरफ बहुत सारे रोस्टेआप लीफ, यानी पत्तियों का झुंड, रोस्टेआप लीफ का मतलब पत्तियों का झुंड, और उसका टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स का मतलब जड़ों का गुच्छा, भाई साहब किसका, जड़ों का गुच्छा,
हिंदी में लिखा हुआ। अरे मजाक थोड़ी है कोई, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये नोड से निकलते हैं लोग, और ये देखिए इसके बीच का पोर्शन इंटरनोड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम जबरदस्त। आ जाइए फोटोसिंथेसिस के लिए, वही सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, देयर स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होगा तो जाहिर सी बात देखने के लिए थोड़ा होगा, वो फोटोसिंथेसिस करवा उससे। और लीव्स क्या, जब स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करेगा तो पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां बदल जाएंगी स्पाइन में, बात खत्म हो गई। अब फिलोक्लेट सिचुएशन क्या है, कहेंगे अपोन्सिया यूफोर्बिया में, अपोन्सिया में फ्लैट, अपोन्सिया में आप फ्लैट हो जाइए, आप फ्लैट हो जाइए, आप फ्लैट हो जाइए। फ्लैसिस सिलेंडर यूफोर्बिया, फ्लैसिस सिलेंडर यूफोर्बिया, एकदम याद रखना, भूलना मत, एकदम फ्लैटिस यानी फ्लैटेंड अपोन्सिया, फ्लैसिस सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। क्लैडोड क्या होता है, क्लैडोड स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल इंटरनोड रहेगा उसमें, एस्पार्गस, एस्पार्गस, ठीक है ना। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टेम नई नई ब्रांचेस बना लेता है, नई नई शाखाएं बनाता है, नई चीज बनाता है, ठीक। मिंट और जैस्मिन में लेटरल ब्रांच निकलती है राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली उसका टच कर जाएगा ग्राउंड को, ठीक। ये हो गई बात। एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया और इकार्निया में एक लेटरल ब्रांच होती है, इस लेटरल ब्रांच पर रोस्टे ऑफ लीफ और टप टप रूट्स पाए जाते हैं। फिर से देखिए, फॉर फोटोसिंथेसिस सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन their stem contain chlorophyll and carry out photosynthesis, leaves modified into spine, phylloclad stem planted अब जैसे कि अपोन्सिया में, फ्लैसिस सिलिंड्रिकल जैसे कि फोर्बिया में, क्लैडोड stem modified into leaf like structure have single internode, example asparagus, grasses और स्ट्रॉबेरी अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यूनाइज, अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यूनाइज। आ जाइए पुदीना और चमेली यानी मिंट और जैस्मिन में, ये लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फ्रॉम सम टाइम आर्क डाउन टू टच द ग्राउंड। आ जाइए यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया और इकार्निया, पिस्टिया इकार्निया एक्वेटिक प्लांट है सब, पिस्टिया इकार्निया, इनमें लेटरल ब्रांच पे क्या रोस्टे ऑफ लीफ एंड टप टप रूट्स होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा उसको कर ले, इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं, कैरम, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम मींस होता है गुलदाउदी, लिख लीजिए, गुलदाउदी का फूल देखे हैं ना, वही वाला गुलदाउदी, ठीक। ये बनाना में, पाइनएप्पल में और गुलदाउदी में, ठीक, बनाना में, पाइनएप्पल में और गुलदाउदी में। इसमें क्या होता है भैया, इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक। कैसे, इसमें लेटरल ब्रांचेज, ठीक, ये है भैया लेटरल ब्रांचेज हो रही, ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, है ना, पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। ये देखिए मेन स्टेम है, इसी से निकल रहे हैं, और ये क्या करेंगी, और ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये देखिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी थोड़ी दूर तक, है ना, बीनीथ द सॉइल, ये देखिए ऐसे ग्रो करके फिर ऐसे चली जाती है, एंड कम आउट ऑब्लिकली, तिरछा, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, है ना, तिरछा निकल आती है, अपवर्ड गिविंग राइज, और क्या बनाती, लीफी स्टेज भैया इसमें। अब अगर आप देखे हो इसमें तो ये केला देखे, केले का पौधा, केले के पौधे के पास जाइए तो उसमें कुछ इधर से भी निकलता है, वो है ना, इधर से भी निकलता है, इधर तना, तो वो क्या होता है, लिफी होता है, लिफी, इसी को बोला लिफी स्टेज, पूरी पत्तियों से ढका हुआ रहता है। ये बात हो गई इसमें, यानी लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ठीक, लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, उसके बाद ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली गिविंग अपवर्ड गिविंग राइज टू लिफी स्टेज। यह है पूरी कहानी जो भैया हमको बताना चाह रहे थे, है ना। ये सब हमारे बड़के भैया लिखे हैं वहां दिल्ली में, सब अपने भैया हैं, बहुत समझिए खून से बढ़ के रिश्ता है भाई साहब उन लोगों से हमारा, तो ठीक है ना, एकदम जबरदस्त। अब आ जाइए, जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो अब कहीं कहीं पूछा जाएगा इसमें, जबकि ये जो चीजें हैं ये आपको सेकंड बुक यानी 12th की बुक में दे रखा रहेगा। तो जो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स, ये होते भैया होमोलोगस, ठीक। होमोलोगस क्यों, क्योंकि इसका भी एक्सिलरी मॉडिफिकेशन है, ये भी एक्सिलरी मॉडिफिकेशन है। जब मॉडिफिकेशन या जन्म कहीं सेम चीज से हो, सेम जगह से हो, तो हमेशा होमोलोगस होते हैं। अब ये स्वीट पोटैटो, ये भैया रूट का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो क्या होगा, एनालॉगस कभी नहीं भाई। अगर ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता तो हम कह सकते हैं होमोलोगस, ठीक है। तो किसी भी, जैसे आपसे पूछा जाए कार्डेटा में
और इन्वर्टिब्रेट में कोई भी अंग हो सब एनालॉगस होगा। होमोलॉगस होने के लिए क्या चाहिए, पूरा ग्रुप सेम होना चाहिए, सेम ओरिजिन होनी चाहिए, ग्रुप सेम हो। जैसे अब भाई कार्डेटा में आप पढ़ लीजिए, चाहे अरे वही मैमेलिया में, जैसे मैमेलिया के सारे अंग आप जिसमें भी सब होमोलॉगस ऑप्शन लगेगा। जैसे घोड़ा का हाथ आगे वाला है ना, इस तरीके से चिड़िया का पंख, क्योंकि सब किसमें सब एक है, मतलब चिड़िया का पंख, इस तरीके से फिन्स, ये सब होमोलॉगस हो जाएंगे क्योंकि सब कार्डेटा में ही आते हैं। इस तरीके से लगाया जाता है, वो जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिट्स, अभी पढ़ के आ रहे हैं। कैसे होमोलॉगस, कैसे होमोलॉगस। शूट पोटैटो और पोटैटो, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये रूट का, इसलिए कभी दोनों सेम नहीं हो सकते, यानी एनालॉगस, यानी होमोलॉगस में होता है सेम ओरिजिन, इसके डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है ना। ये अब फंक्शंस पे भी बात होती है, पहले ओरिजिन सेम, फंक्शन में सेम, ओरिजिन सेम फंक्शन सेम, ऐसा भी कह सकते हैं, या में भी समटाइम डिफरेंट भी होता है। इसमें ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, अभी हम उसी समय बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है स्वीट पोटैटो, ये पोटैटो एनालॉगस। तो ये रहा पूरा स्टेम का काम खत्म। मेरे ख्याल से आपको मजा भी आया हो, और नहीं आया तो देखिए आएगा धीरे धीरे, जब मेहनत से पढ़ेंगे ना तो आएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक। जैसे हमको पढ़ाने में आ रहा है उस तरह आपको भी आएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीफ, पत्तियां, है ना, द लीफ, पत्ती। और ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बनाया गया, सारा देख लीजिए, बोगनवेलिया का पत्ती बनाया गया, लिखा है इसमें सी वाले पे। ये देखिए जिंजर बनाया गया, जमीन का सूरन है, पोटैटो है, आलू है, और यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये कद्दू का पेड़ है, उसमें देखिए बत्तियां लगी है, यहाँ कुमड़ बत्तिया को नहीं तू देख तर्जनी, पता नहीं क्या ऐसा है, मर जाऊंगा ऐसा कुछ है, भुला गए, ये याद रहता है, सब भूल जाते, ठीक है। ये देखिए एक्सिलरी स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है, ये लता के तरीके हो जा रही है, सपोर्ट के लिए कुकुरबिल, कुकुरबिट का ये टेंडिल है, ये बोगनवेलिया का देखिए बताया, ये थ्रॉन्स हो जाता है, इस पे लिख लीजिए ये सब बातें। और ये देखिए ऑक्जेलिस है। अब एक एग्जांपल आपने लिखना छोड़ दिया, जहां धूप ग्रास वाला था ना, उसमें ऑक्जेलिस भी लिख लीजिए, जो धूप ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड ऑक्जेलिस, ये लगा लीजिए। ये जो ऑक्जेलिस बनाया गया है, ये भी अरे खट्टा खट्टा लगता है थोड़ा सा खाने में, है ना, तिकोनिया पत्ती, 3 पत्तियां के कहने कुल नहीं, 3 पत्तियां अलग है, ये दूसरी, ये 4 पत्तियां होले, हाँ ये 4 पत्तियां, एक 4 पत्तियां कहल जाला। जैसे जब नाली वाली में कम पानी भरा रहता है ना, तो ये जमती हैं नाली वाली में। कहीं खेत में आप जाइए, बरसात का समय हो रहा हो, तो आप पाएंगे ये कि जिस सड़क पे अक्सर आसपास किनारे 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 जहां बहुत ज्यादा नमी है, तो वो हरी हरी घास निकलेगी, 4 पत्ती जिसमें रहेगी, इसी तरीके की दिखेंगी, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसी तरीके की दिखेंगी ये, है ना। वही हम लोग क्या करते हैं, पैर से उसको कुचलते हुए चल जाते हैं, हटा फालतू। हम लोग यार क्या बताया जाए, गांव वालों देखो, गांव वालों बहुत मेहनत से पढ़ो, और शहर वालों आप लोग गांव जाया करिए, तो ये सब देखा करिए बहुत ध्यान से, रील बनाने में मत बिजी होइए, ध्यान से देखिए कि भैया ने क्या इसमें लिख के रखा है, भैया आखिर क्या बताना चाहते, आपको जमीन से जोड़ना चाहते हैं भैया, है ना। सीधे सीधे खाली लोग कहते हैं कि गलत लिखा हो, गलत, अरे भैया जो लिख के चले गए ना, कहने वालों का ऐसा कह नहीं है, सब पागल है सब, चलिए जाने बाती, ठीक है। तो आप लोग इसको भी जाया करिए, तो देखा करिए बहुत ध्यान से, खूब ईमानदारी से पढ़िए, एकदम मारिए तूफान मचा दीजिए। हर चीज को जब जानेंगे ना तो एकदम आसान लगेगा, तब कोई आपको भरमा नहीं पाएगा कि भ्रम में रहिए ऐसा होता है, अरे ऐसा कैसे होता, हम देख के आए हैं, ऐसे ना ऐसा होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।